क्या विचार चल रहा है? तत्व विवेक। क्या बतला रहे हैं? क्या बताया था? आत्मा सत्य है और उससे भिन्न जो कुछ है सो अनात्मा है, सो मिथ्या। वो क्या है? मिथ्या। तो फिर पूछा था कि जी आत्मा क्या है? तो आत्मा का जो लक्षण है वो आप लोगों ने सुना। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो भिन्न है, अवस्था त्रय का साक्षी है, पंचकोशातीत है, और चतुर्विंशति जो तत्व है उनका आधार है, और अविद्या माया उपाधि से जो प्रतीयमान जीव और ईश्वर है इनसे भी जो भिन्न है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप। जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो आत्मा। तो इसमें सब बतला दिया है। क्या क्या बता दिया है? सच्चिदानंद क्या है ये बता दिया, पंचकोश क्या है ये बता दिया, और ये 5 कोश जो है ये मेरे हैं। मदीयत्वेन क्या बताया था? मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। जो मेरा है इस रूप से जो जाना माना जाता है वो आत्मा मैं नहीं हो सकता। मेरा मैं नहीं हो सकता। मैं अलग है और मेरा अलग है। तो ये बता दिया है। तीनों अवस्था और तीनों अवस्थाओं का साक्षी रूप से बतला दिया है। तो अब जो चतुर्विंशति जो तत्व है उनकी उत्पत्ति का प्रकार अब कथन करते हैं। और सच्चिदानंद तो बता दिया है ना, जो तीनों कालों में विराजमान रहे वो सत है, और जो साधनांतर की अपेक्षा के बिना ही जो निरंतर प्रकाशित होते हुए इतर पदार्थावभासकम, जो अन्य जो कुछ भी प्रपंच है उन सब का प्रकाशक जो है वो चिद है। उसको क्या बोलते हैं? चिद ज्ञान स्वरूप है। और आनंद जो है वो सुख स्वरूप है। तो अपनी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कथन कर दिया है। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वमात्मानं विजानीयात्। इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप जानो। तो इसलिए उसकी ही अप्राप्ति क्या कहे, जो भ्रम है उस भ्रम का निराकरण करना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के क्या करना चाहिए? अपनी जो आत्मा है उसको ही जानना चाहिए, अपरोक्ष अनुभव कर लेना चाहिए। तो फिर जीवन मुक्त हो करके जगत में विराजमान है। फिर शरीर का होना या जगत का होना न होना दोनों बराबर है। किसी प्रकार का आग्रह नहीं है कि शरीर है तो बंधन में है, शरीर नहीं है तो मोक्ष है, ऐसा नहीं। जिसको बोध है अपनी सच्चिदानंद रूपता का, अपनी असंगता और निर्विकारिता का और नित्य मुक्तता का, जिसको बोध है, झलक मिल गई जी
क्या हो गई है? झलक ही तो चाहिए। जैसे एक बार हम किसी को देख लेते हैं, झलक मिल जाती है, उसके बाद फिर वो कहीं मिले पहचान जाते हैं ना, नहीं पहचानते हैं? तो वैसे ही एक बार झलक मिल जाए, और झलक कब मिलेगी वो हमने आपको बताया है, दृश्य का विलय हुए बिना अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता। और दृश्य के विलय से तात्पर्य है कि जो वृत्ति है, जो निरंतर बाहर ही पसरी रहती है, इसमें ही राग, इसमें ही सत्यत्व बुद्धि, निरंतर इसकी ही प्राप्ति, अन्वेषण, रक्षण है, इसी में लगी रहती है। वो वृत्ति सर्वथा उपरत हो करके दृश्य प्रपंच से और समाहित हो करके, और जब विलय हो जाती है ना, तो यही दृश्य का विलय होना का। दृश्य विलय हुआ तो विलय हो जाने पर जो सत शेष रह जाता है, क्या रह जाता है? केवल एक सदरूप शेष रह जाता है, अद्वितीय, जो सन्मात्र चिन्ह मात्र, वही अनुभव में आ जाता है। तो एक बार झलक मिल गई है तो उसके पश्चात तो ये सब रहते हुए भी, होते हुए भी, इनका कोई किसी प्रकार का न कोई प्रतिबंधक है, न कुछ सहायक है, न साधक है, न बाधक है अपने में। जैसे ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि है, सावयव है, स्थूल है, तो एक दूसरे के सहायक बाधक है। लेकिन आकाश के लिए सबके सबके आकाश ने सबको अवकाश दिया हुआ है, तो आकाश में किसी प्रकार का ये साधक बाधक बनते हैं क्या? साधक बाधक नहीं बनते। ऐसे ही जो अपनी आत्मा चिदाकाश है, तो उसमें किसी प्रकार का इनका कोई अवरोध, विघ्न कुछ भी नहीं। तो ऐसा बोध अपरोक्ष अनुभव करके वो निरंतर ही मुक्त, बारंबार शरीर भी धारण करता है, तो भी क्या, तो भी क्या, बंधन में आ गया क्या, जन्म मरण में आ गया क्या, शोक मोह में आ जाएगा क्या? बोध की तो बात है, बोध है तो मुक्त है, बोध नहीं है तो बंधन है, बस बात तो इतनी ही है, बात इतनी ही है ना। तो इस प्रकार वो नित्य मुक्त ही है। तो ये बोल दिया है, अपनी आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको जानो। अथ चतुर्विंशतिर्तत्त्वोपपत्ति प्रकारम्। अब जो कहा था ना, आत्मा का लक्षण बतलाते हुए क्या बताया था? चतुर्विंशति तत्वाधारः, जो 24 तत्वों का आधार है वो आत्मा है। ये पीछे बोला था ना, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो चतुर्विंशति तत्वों की उत्पत्ति आप लोग देखिए। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तम गुणात्मिका माया अस्ति। देखो जी, सबसे पहले क्या है? ब्रह्म के आश्रित, समझाने के लिए है, इसलिए ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था देने के लिए, अज्ञानी को समझाने के लिए है। अन्यथा जो अद्वितीय चिदाकाश है उसमें किसी की कल्पना सत्य रूप से बनती नहीं है, कल्पित है। बताएंगे ब्रह्माश्रया, जो ब्रह्म है, व्यापक चेतन अद्वितीय, उसके आश्रित सत्व रजस तम गुणात्मिका, सत्व रज तम
गुणात्मिका जो माया है। इसी को विवेक चूड़ामणि में क्या कहा था? कार्यानुमेया। क्या बोला था? हाँ? बाल बच्चे दिख रहे हैं तो सोचते हैं कोई ना कोई इनके माता पिता होंगे, माता पिता अवश्य कोई ना कोई है। तो वैसे ही ये जगत प्रपंच अज्ञानी के सम्मुख उपस्थित है, तो इसका कारण कौन है जी? तो वैसे तो सामान्य रूप से कह दिया जाता है, हाँ? ब्रह्मा जी आदि कारण है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, थोड़ा सा गहन गंभीर तत्व विचार चल रहा है। तो यहाँ पर पूरा खोल खोल करके बताया जाता है वेदांत में। तो क्या बताया है? ब्रह्म के आश्रित क्या है? माया, जो कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। कैसी है? सत्व रज तम तीनों गुण उसमें है, उसके गर्भ में। तत्र तमो गुण प्रधान मायोपहितादाकाशः सम्भूतः। तो यहाँ देखो जी, तमो गुण प्रधान मायोपहिताद, उसमें से जो तमोगुण प्रधान माया से उपहित माने युक्त, उससे क्या हुआ है? ब्रह्म के आश्रित जो माया, मायोपहिताद, उससे क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, आकाश उत्पन्न। प्रथम क्या उत्पन्न हुआ है? आकाश की कल्पना की गई है कि आकाश उत्पन्न, आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुर्वायुस्तेजः तेजस्तेजसः आपो अद्यः पृथिवी। तमोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, उनसे क्या क्या उत्पन्न होगा वो आप लोग सुनेंगे आगे। सत्वगुण से क्या होगा? अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय। तो ये आप लोग सुन लेंगे ना, 5 तत्वों से क्या कैसे कैसे क्या क्या होगा। और इसमें तमोगुण प्रधान जो माया है, अब माया जब सत्व प्रधान है, शुद्ध सत्व रूप जब माया है, उससे क्या हो गया जी? ईश्वर, ईश्वर हुआ ना। सत्व, शुद्ध सत्व प्रधान उपहित जो माया है, उससे क्या हुआ है? ईश्वर हुआ है। और मलिन सत्व उपहित जो माया है, उससे क्या हो गया है? जीव हो गया है, जीव हो गया है। और जो तम है, तमोगुण से क्या हो गया है जी? आकाश। तमोगुण प्रधान जो माया है, उससे क्या हुई? आकाश उत्पन्न हो गया है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। इस प्रकार से तेषां पंचतत्वानां, देखो पीछे व्याख्या हो चुकी है, इनमें ज्यादा समय लगाएंगे तो ग्रंथ पूरे ही नहीं हुआ करेंगे ना, ऐसे तो छोटे छोटे ग्रंथ हैं। तेषां पंचतत्वानां मध्य आकाशस्य सात्विकांशाद् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। तो वे जो 5 तत्व है, उनमें जो आकाश प्रथम तत्व है, उसके सात्विक अंश से, सात्विकांशाज, सात्विक अंश से श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम, क्या हो गई जी? श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न। ठीक है। वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम, और वायु के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हुई? त्वगेन्द्रिय उत्पन्न हुई है। अब आप ये देखिए, जो 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं, उनके अलग अलग के सात्विक अंश से क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं, है ना।
और जब इनका पंचीकरण हो जाएगा तमोगुण के द्वारा, तब तो सारा स्थूल प्रपंच उत्पन्न होता ही है। पहले क्या बता रहे हैं कि पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अलग अलग क्या उत्पन्न हुआ, राजसिक अंश से अलग अलग क्या उत्पन्न हुआ। फिर जब तामसिक होता है ना, तमोगुण की प्रधानता होने से क्या होता है, पंचीकरण होता है। फिर वो 25 हो जाते, उससे समस्त जो भी लोक परलोक चतुर्भुवन आदि सब आगे स्पष्ट करेंगे ही, सारा स्थूल प्रपंच पंचीकरण से उत्पन्न। तो वायु के सात्विक अंश से त्वगेन्द्रियम संभूतम, पता लगता है ना, वायु बह रही है तो शरीर से स्पर्श होवे तो पता क्या लगता है, हाँ भाई वायु बह रही है या रुकी हुई है। इस तरह से त्वगेन्द्रियम संभूतम। अग्ने सात्विकांशा चक्षुरिंद्रियम संभूतम, और जो अग्नि के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हुआ है, चक्षुरिंद्रिय। जिस प्रकार से अग्नि चमकती है ना, इसी प्रकार से आंखें भी क्या होती है, चमकती है, और उसी से हमें सब कुछ चमकता है। इससे चमकता है, आंखों से चमकता है ना सब कुछ। तो इसलिए अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुरिंद्रिय उत्पन्न। जलस्य सात्विकांशाद रसनेन्द्रियम संभूतम, और जल के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हुई है, रसनेन्द्रिय। इससे समस्त रस का पता लगता है, खट्टा मीठा चटपटा आदि रसनेन्द्रिय से पता लगता है। पृथिव्याः सात्विकांशा घ्राणेन्द्रियम संभूतम, और पृथ्वी के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हुई है, घ्राणेन्द्रिय। पता लगता है ना कि सुगंध है या दुर्गंध, हर वस्तु में कुछ न कुछ गंध है ना पृथ्वी की, पार्थिव अंशों में। तो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कराने वाली जो घ्राणेन्द्रिय है, वो पृथ्वी के सात्विक अंश से, राजसिक अंश से क्या हुआ है वो आगे। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशाद अंतःकरणं संभूतम। हाँ जी, ये तो भिन्न भिन्न बताया है, और इन पंच तत्वों के समष्टि सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हुआ है, अंतःकरण, जो चतुर्धा विभक्त वृत्ति भेद से हम लोग करते है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वह जो अंतःकरण है वो किससे उत्पन्न हुआ है, थोड़ा थोड़ा बुद्धि में धर लेना ये बातें है, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा प्रक्रिया का बोध होना, तो फिर संशय रहित विवेक होता है। अन्यथा कुछ न कुछ संशय, और ये ऐसी विद्या तो है नहीं कि भाई सत्यनारायण की कथा है, सतवचन महाराज ऐसा कह करके आगे बढ़ जाए, है ना। प्रक्रिया है, और बड़ी ही कैसी प्रक्रिया है, व्यवहारिक प्रक्रिया, यूं ही काल्पनिक नहीं है, यथार्थ, युक्ति तर्क प्रमाण अनुभव सिद्ध है। तो इसलिए इनको समझ लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल कर के होता ये है ना, साधक के लिए पहले क्या था कि कर्म और उपासना आदि कर चुका, और उससे मल विक्षेप निवृत्त हो गए। बताया था ना मैंने, एक संत का तो ये निश्चय था कि जब तक सगुण साकार परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन ना कर लूं, उससे पहले वेदांत पढ़ूंगा ही नहीं। उन्होंने किए। समझ आ रही है बात। बारंबार उपनिषदों में भी आया है
कृतोपासका नाम, कि जिन्होंने क्या कर लिया, उपासना आदि कर चुके हैं, मल विक्षेप सर्वथा गलित हो गए। तो फिर वो नहीं रहता है ना कि वहां क्या होगा, सब घूम घाम ले पहले भाई, पहले क्या कर ले, कर्म और उपासना और उनके फलों की जो अनित्यता है और उनके आयासत्व को सबको समझ ले कि कितना तो इतना प्रयास है और फल मिलता है सीमित, और वो फल भी मिलता है कैसा, भय संयुक्त, क्योंकि सीमित है, अल्प है, नाल पे सुखम अस्ति, लोक परलोक आदि की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वहां पर भी क्या है, लाग डांठ बनी ही रहती है और फिर संयोग वियोग बना ही रहता है, और पुण्यों के क्षीण होने पर फिर वहां से वियोग हो ही जाता है। तो ये सब प्रकार से समझ करके फिर पूरी श्रद्धा, गंभीरता, एकाग्रता के साथ में तत्व चिंतन में लगेगा ना। आपको बताया तो था कि आप अधिकारी तो है, कौन से अधिकारी हैं? मंद है ना, कैसे है? अब अधिकारी इसमें क्या चाहिए, तीव्र मुमुक्षु हो ना, तीव्र मुमुक्षु के लिए बोला है ना कि वैराग्यस्य मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्यैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः क्षमादयः। वैराग्य और मुमुक्षुता क्या होनी चाहिए, तीव्र जिसकी है, उसके ही समदमादि जो सठ संपत्ति है ना, वो क्या होते हैं, अर्थवान भी होते और फलवान भी होते, सार्थक होते। फल क्या है, मोक्ष, उपरति, निर्भय निश्चिंतता, अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठा, ये क्या है, ये इसके फल है। तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुता हो तो होगा तभी जब पहले सब देख लिया ना, जान लिया, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा भी, लोकेष्णा भी, पुत्रेष्णा दुख रूप जान लेता है, वित्तेष्णा को भी जान लेता है, लेकिन लोकेष्णा ये क्या लगती है, बहुत मीठी लगती रहती है, क्या लगती है, मीठी लगती है, नहीं लगती है, हाँ, अभी जो रहे सहे वो इसमें फंस जाते हैं, और इन तीनों से जो मुक्त हो गया तो मुक्त ही समझो बस, फिर क्या है, फिर मुक्त ही है ना। अज्ञानम, कल भी आपको क्या बताया था, प्रतिबंधक है केवल राग। रही बात अज्ञान, अज्ञान को तो यूं फूंक मारे एक क्षण में उड़ जाएगा, अज्ञान तो रह नहीं सकता है। अज्ञान कितनी देर में रहता, आप किसी को नहीं जानते, आपको जना दिया कि ये है, तुरंत जान लेते हो, लेकिन आप जानना ना चाहे या जानते हुए भी कहीं वैर या राग आदि के कारण से तो भी जानते हुए आप अनजाना कर देते हैं ना। तो वैसी स्थिति है कि जगत को ही जानना और पाना ये बना हुआ है ना, राग बना हुआ है, तो इस कारण से ही बहिर्मुख रहता है, अंतर्मुख नहीं हो पाता, इतना मनन निधिध्यासन नहीं कर पाता, अन्यथा यूं अज्ञान तो पता है ना, अज्ञान को तो फूंक मारा यूं उड़ जाए। प्रतिबंधक केवल राग, और कोई प्रतिबंधक नहीं। ठीक है, चलो जी, यहीं पर आना, यहीं पर विचार कीजिए। तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ संशय बने रहते हैं ना कि ये सब किया हो। कपिल जी महाराज देखो बैठे हुए, सबको ज्ञान का उपदेश कर रहे, अपनी माँ को नहीं कर रहे। माँ को किया उपदेश, नहीं किया, क्यों नहीं किया जानते, उपदेश देना बेकार। समझदार है ना, समझदार चुप बैठते हैं, समझदार जानते हैं, वो ऐलान कर करके दुनिया को इकट्ठा नहीं करते, बुलाते नहीं, एकत्रित नहीं करते, वो जानते हैं कि जो प्यासा होगा ना वो क्या होगा, स्वयं आ जाएगा, हैं? बस क्या करो, प्याऊ खोल के रखो। और ये जो बुला बुला करके उनको प्यास ही नहीं है, वो क्या उसकी महिमा को जानेंगे, जानेंगे? बुला बुला, अरे लीजिए पीजिए,
वो क्या जाने। अब प्यासे को कहना थोड़ा पड़ेगा, कहेगा भाई बस जल दे दे तू, हैं? बात तो उसकी है। तो इसलिए जो ये बताया है ना विद्या, ये तो है ही। तो कपिल जी ने उपदेश नहीं दिया। और जब माता ही ने कहा, स्वयं कहने लगी निर्विण्णो हम असत इंद्रिय तृष्णात्, ऐसे करके बोला है, मैं वो दुखी हो गई हूँ। इन इंद्रियों को भोजन कराते कराते, इनका पेट भरते भरते मैं क्या हो गई हूँ, पेट ही नहीं भर के दिया इनका, है ये और ज्यादा तृष्णा, भूख इनकी बढ़ती जा रही है, और मैं तो इनसे अत्यंत दुखी हो गई। जब देखा कि हाँ माँ का राग गलित हो गया, जान लिया है समस्त विषय वस्तु दुख रूप है, ऐसा जान लिया, तब उपदेश दिया है। उपदेश सुन करके माता शांत ठहर गई। तो ठहरना तो इतना होता है, वैराग्यवान तो ठहर जाता है, और जिसका राग बना हुआ है तो उसका चित्त वहीं दौड़ता रहता है जहाँ का राग होता है, वहीं जाता है ना। जाते आप कहाँ हो, जहाँ आपकी प्रियता सुख बुद्धि हो वहीं पर आते जाते हो ना। और जहाँ दुख रूप माने के गर्मी, मैं नहीं जाऊंगा भाई, हैं? नहीं जाते हो। तो सभी जानते, इतना तो पशु भी जानते हैं, अनुकूल की तरफ ही प्रवृत्ति होती है, प्रतिकूल में प्रवृत्ति होती नहीं है। तो संसार में प्रवृत्ति हो रही है तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रियता सुख बुद्धि बनी हुई है, इसलिए राग बना हुआ है। क्योंकि सुख बुद्धि है तो तभी राग है। तो ये समझ लेना स्पष्ट। हाँ जी। तो पंच तत्वों के समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ है। तच्च वृत्ति भेदान मनोबुद्धि अहंकार चित्तानीति चतुर्धा। वह जो है वृत्ति भेद से अंतःकरण ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस प्रकार से चार नाम से कहा जाता है। चार भाव हो गए एक के ही वृत्ति भेद से। तत्र संकल्प विकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धि अहंकर्ता अहंकारः चिंतन कर्तृचित्तमिति। हाँ जी, संकल्प विकल्पात्मक मनः। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है उसको क्या कह देते हैं हम लोग? मन कहते हैं। करे ना करे, हैं? ठीक है उचित है अनुचित है, इस प्रकार जो विचार चलता है ना, तो उसका नाम क्या है? उस वृत्ति का नाम मन कहते हैं। और जो निश्चय कर लिया कि ये करना है, ऐसा निश्चय कर लिया है कि यही धर्म है, इसके द्वारा ही कल्याण होगा, ऐसा निश्चय कर लिया है, तो किसने किया है? ऐसी जो वृत्ति है उसका नाम क्या रख दिया है? बुद्धि। अहंकर्ता अहंकार, और क्या करना? बारंबार अहंकर्ता, अहं करना, मैं, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया? अहंकार कहलाता। ऐसी जो वृत्ति है, अहमाकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति को क्या बोलते हैं? अहंकार। और चिंतन कर्तृचित्तम, और क्या कर रहे? चिंतन कर रहे लगातार, हैं? किसी विषय वस्तु का निरंतर क्या कर रहे हैं? संकल्प विकल्प नहीं, क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। निरंतर उसका विचार चल रहा है, एक ही धारा में। संकल्प विकल्प में क्या होता है? दोनों तरफ धारा है, हैं? उचित है अनुचित है, करे ना करे, जाए ना जाए, उसमें तो क्या है? इस प्रकार से द्वै कोटि हुआ ना। लेकिन इसमें चिंतन में क्या होता है? एक ही जो वृत्ति है वही बनी रहती है, उसको क्या बोलते हैं?
चिंतन कर्तृचित्तमिति, उसको चित्त कहते हैं। और यही क्या माना गया है, जो जीव के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार वासना है ना, उनका इसको क्या माना है, आशय माना गया है। संस्काराशय कहते हैं इसको। समस्त संस्कार कहाँ पड़े रहते हैं, चित्त में पड़े रहते हैं ना, सारी फाइलें हैं। और फिर वो एक एक आ करके क्या होती रहती है, खुलती रहती, निकलती रहती है ना। ये चित्त हो गया। अब इनके देवता भी देख लीजिए। मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धिर्ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। हाँ जी, मन का देवता चंद्रमा को कहा। जैसे चंद्रमा चंचल है ना, घटते बढ़ते रहते हैं, वैसे ही ये आपका जो मन है, ये भी कहाँ एक रस रहता है, निरंतर क्या रहता है, चलायमान रहता है। इसलिए इसका देवता क्या बता दिया है, चंद्रमा। क्या बताया। अब ये जो मन है ना, मन स्वभाव तो इसका भी शांत रहने का ही है। मन तो स्वाभाविक रूप से शांत रहता ही है, लेकिन जैसे पत्ता है ना, वो किससे हिलता है, हवा से हिलता है। वैसे ही जो वासना है ना, वासना की वायु से क्या होता है, आपका मन चित्त हिलता रहता है। स्वभाव तो क्या है, इसका भी शांत होना ही है। शांत होता है तभी इसको सुख मिलता है। खुद ही कहता है सुख से सोया है नहीं। शांत होना तो इसका स्वभाव है, ताजगी मिलती है ना। लेकिन होता क्या है, ये बन जाता है ऐसा अभ्यास, अभ्यास ऐसा बन गया वासना राग के कारण से। क्योंकि राग है ना विषय वस्तु का, तो उनमें दौड़ता रहता है। उसका भी, धन का भी राग है, पद का भी राग है, परिवार का भी है, स्त्री पुत्र आदि का भी है। तो सबकी जगह जाना पड़ेगा ना, सबको संभालना पड़ेगा इसको। पैसे करते करते क्या हो गया, अब कोई व्यक्ति था, वो बैठा रहता था शांति से। अब उसको 5-6 जगह दौड़ाने लगे आप, तो धीरे धीरे उसका कैसा अभ्यास पड़ जाता है, वैसा ही हो जाता है ना, नहीं पड़ जाता है। तो वैसे ही आपने इसको ऐसी आदत डाल दी है मन को, अन्यथा इसका भी स्वभाव तो क्या है, शांत रहना, अपने आप ही शांत है। लेकिन आपका राग और आपकी ये संस्कार वासना, इनकी वायु से निरंतर क्या रहता है, चलायमान रहता है। तो चलो देखो, मन का देवता चंद्रमा बोल दिया है जी। बुद्धिर ब्रह्मा, बुद्धि का देवता किसको बोला है, ब्रह्मा जी को बोला है ना। जो क्या है, प्रजापति है, सबके पिता है। प्रजापिता प्रजापति कौन है, ब्रह्मा जी है। सबके सब उनसे ही उत्पन्न हुए। ऐसे ब्रह्मा जी से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि के देवता है। अहंकारस्य रुद्रः, कुछ जगह बुद्धि के देवता बृहस्पति को भी कहा है ना, गुरु जी को, है ना। सब देवताओं के क्या गुरु जी है। अब गुरु जी क्यों है, हैं? लंबी दाढ़ी है इसलिए गुरु जी है, हैं? या शरीर में झुर्री पड़ गई इसलिए गुरु जी है। गुरु जी इसलिए है क्योंकि ज्ञान संपन्न है, क्या है, बुद्धि संपन्न है। इस कारण से वो क्या है, गुरु जी। तो ब्रह्मा जी को, मतलब बृहस्पति जी को भी बुद्धि के देवता कहा गया है। अहंकारस्य रुद्र, और जो रुद्र है उसको क्या बोला है, अहंकार का देवता बोला है। भाई इसमें तो बड़ा रौद्र रूप धारण कर लिया है। रौद्र रूप कैसे धारण कर लेता है, इसमें अहंकार होगा उसी को तो आएगा ना, हैं? कैसे आ जाएगा अहंकार, जो निराभिमानी है, निरहंकारी है, उसमें क्रोध आएगा,
इसमें आएगा, इसमें अहंकार। तो रुद्र की कृपा से रौद्र रूप धारण कर लेता है बड़ा। तो रुद्र अहंकार के देवता हो गए। चित्तस्य वासुदेव, जो भगवान वासुदेव किसके देवता है? चित्त के। चित्त का मतलब चिंतन, मतलब शांत है, और सब कुछ अपने में रख ले। सब कुछ क्या कर ले? हाँ, अपने में सब कुछ रख ले। अभी बताया ना, सारे संस्कार कहाँ पड़े रहते हैं? चित्त में पड़े रहते हैं। तो ऐसे चित्त के देवता भगवान वासुदेव हो गए जी। ठीक है, तो अभी कितने तत्व हुए हैं? ये 5 तत्व हुए हैं ना। हाँ, तो आगे भी देख लो, 5 तत्व ये हुए हैं। 5 इनसे क्या हो गई? ज्ञानेंद्रिया हो गई, और 4 अंतःकरण हो गए। तो कितने हो गए? वही हुए 14 हो गए ना। 5 महाभूत, 5 उनकी इंद्रिया सात्विक अंश से जो ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई है, और अंतःकरण चतुष्टय। तो कितने हो गए? 14 हो गए ना। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांसाद् वागिंद्रियं संभूतम्। हाँ जी, इन्हीं 5 तत्वों के मध्य जो आकाश है ना, प्रथम, उसके राजस अंश से क्या उत्पन्न हुआ है? वाग इंद्रिय उत्पन्न हुई है, वाणी है। जैसे आकाश जो है ना व्यापक है, बड़े अपार असीम है, ऐसे वाणी, वाणी भी क्या है? बोलते रहो तो बोलते बोलते थकता ही नहीं आदमी। सारी दुनिया चैंचे में कर रही है, यदि इकट्ठे की जाए तो क्या हो? सारी दुनिया लगी रहती है, और बिना बात, कुछ काम की बातें नहीं अधिकतर, बस बोल रहे क्या, लगे रहते हैं। 2-4 घंटे बातें करना बड़ा सहज, और महात्मा के लिए बातें करना सबसे कठिन। महात्माओं के लिए क्या होता है? संसारियों के पास बहुत बातें होती हैं, हमारी बातें सपड़ी रहती है, बातें ही नहीं होती है। हाँ, तो कई महात्मा कार्यक्रम होता था तो 2-3 महात्मा हमें केवल इसलिए बुलाने पड़ते थे कि भाई भक्तों से बात। अब हमारे पास बैठ जाते, बैठे हैं, मैं पूछ लिया, हाँ भाई ठीक ठाक, हाँ जी, बाल बच्चे ठीक है, हाँ जी, अब क्या पूछें? ये बड़ी, सत्य कह रहा हूँ, इतनी बड़ी समस्या रही है, इतनी बड़ी, तो लोग बेचारे बैठ करके घंटा भर। अब हम बैठे, क्योंकि उस समय भी अलग था, हर समय हम स्वाध्याय चिंतन विचार निरंतर इसी में रहते। अब वो भी तंग हो जाए, सोचे महात्मा बेकार हैं। अब उनको चाहिए क्या? अब ये समझदार हो, हाँ भाई व्यापार कैसा चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, अभी दाल के, उसने बताया कपड़े का है, तो कपड़े वाली कहानी शुरू। अच्छा, कपड़ा जो सूती कहाँ से बढ़िया मिलता है, टेरिकोट कहाँ से बढ़िया मिलता है, क्या महंगा है, क्या रेट है, वो मटका भी तो सुना है नेपाल का। तो कहानी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी, अब हमें भी पता लग गई दुनिया में रहने से। अब कोई कहे कि जी अनाज की बात, तो अनाज की बात शुरू कर देंगे, नहीं तो जैसा हो वैसा करें। तो ये समस्या भी रहती है। लेकिन संसारियों के पास बातों की ऐसा बता देंगे, बस अड्डे पर गया जी, बस वहाँ पर एक खड़ी थी, लेकिन वो थी लखनऊ की, तो मैं बैठ गया वहाँ। एक पास में वो चाय वाला था, ज़्यादा बर्तन तो उसके पास नहीं थे, और खाली मेज पर, पॉइंट नहीं बताएंगे सीधा, वो मेज पर रखा था एक वो स्टोव रख कर, टूटी सी मेज पड़ी थी, उस पर मैं एक आदमी बैठा हुआ था, और मतलब कोई प्रयोजन नहीं है कि 2 बैठे हो 10 मिनट, तेरे को मतलब क्या है? पर वो मतलब ऐसा कहानी बनाई, वो बैठा हुआ था, मैं बैठ गया वहाँ। उसके बाद एक आदमी आया, वो बीड़ी पीते हुए निकल गया। क्या मतलब कमाल के लोग हैं। हम सोचते भाई कब बात पूरी करे, तेरी बात पूरी करो, फिजूल की बात जो केवल कहने की है, केवल
2 वाक्य में, और उसको ऐसी कहानी बना देंगे कि सुबह से शाम तक सुनते रहो। अब हमें बड़ी तकलीफ होती है इन बातों से, तो सीधी बात करो ना। इतने ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे, फिर एक और बस आई, उसमें से लोग उतरे, ज्यादा आदमी नहीं थे उसमें। मतलब क्या है? तो ये कहानी आप लोग जानते हो। हाँ, कमाल है आप लोगों का। चलो छोड़ो वो बात, ठीक है। तो वाणी की बात आई है, बात किसकी आ गई? वाग इंद्रिय। हाँ, तो बोलते रहते हैं लोग, चै में चलती रहती है। महात्मा लोग तो शांत बैठे निरंतर। अब लोग आशा क्या करते हैं? महात्मा से भी आशा करते हैं कि हर समय बात करें। स्वयं रमण महर्षि कैसे उपदेश देते थे? हैं? मौन बैठे रहते और साधक लोग आ करके बैठते, और शांत बैठेंगे तो उनके प्रश्नों के समाधान भी मिल जाते थे। तो संतों का तो यही रहा है ना। इसलिए साधु को गृहस्थ के साथ ज्यादा व्यवहार या बातचीत नहीं करनी चाहिए। साधु गंभीर रहना चाहिए, निरंतर प्रयास हो, चिंतन निरंतर, अपनी असंगता, पंचकोश विवेक, कुछ भी अपने साक्षी भाव है, असंग निर्लेप बना हुआ है। तो निरंतर चिंतन होना चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ, जो आवश्यक है उतना व्यवहार कर ले, जो आवश्यक लगे रहते ही, तो फिर वो बात नहीं रहती ना। साधु का तो मतलब निरंतर चिंतन में रहे। गृहस्थ भी उनके पास बैठ करके क्या करे? भजन ध्यान करे, चिंतन करे, क्योंकि बहुत भेद है ना गृहस्थ में और एक संत में। तो बहुत बहुत दूरी है। संसारी है, संसार को सत्य मानता है, उसके ही उसमें लगा रहता है प्राप्ति आदि में। साधु है संसार की जो असारता, व्यर्थता, दुख रूपता और मिथ्यात्व का अनुभव करके बैठा है। तो साधु कैसे रहना चाहिए? ज्यादा घुलना मिलना संसारियों के साथ नहीं चाहिए। हर तरह से अपना तो अहित है ही है, उसका भी अहित कर दिया। क्यों? साधु के प्रति गृहस्थ के चित्त में जो एक सम्मान, एक जो संकोच होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है ना। क्योंकि महात्मा लोग दीवार गिरा देते हैं, जबकि हल्की सी मर्यादा की हल्की सी दीवार जरूरी है ना, जिससे कि उनमें एक संस्कार, उनको प्रेरणा मिले संत को देख करके। आजकल तो जैसे पिता पुत्र है, तो फ्रेंड हो गए, मिल बैठ करके खाते। एक हल्की सी मर्यादा, एक हल्का सा वो जरूरी है ना, उससे वो बना रहता है। वो उसी के लिए ज्यादा लाभकारी है, पुत्र के लिए ही है। तो वैसे संत जो है थोड़े गंभीर रहे और गृहस्थ के से थोड़ा हल्का सा वो रहेंगे, तो गृहस्थ का तो लाभ ही है ना। लाभ है नहीं है? लाभ ही लाभ है। श्रद्धा रखेगा, भक्ति रखेगा, उसका कल्याण होगा ना। नहीं होगा? हाँ, तो ये रखना चाहिए, ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं। अच्छा जी, राजस अंश से वाणी हुई है, तो सात्विक में रहो ना, रजोगुण में क्यों आते हो? सात्विक क्या है? सुनना और बोलना क्या है? फिर सात्विक में रहा करो, सुनते रहो। क्या करो? एक महात्मा कहते थे हमें, गृहस्थ लोग आते हैं ना, उनकी बात बस ध्यान से सुन लो। उनको लगता है गुरुजी ने सुन लिया तो बस, है ना। हाँ, उसमें ये मतलब हो कि ध्यान से नहीं सुन रहे, सुन लो। उनकी निकल गई विचारों की, उनको लगता है गुरुजी ने सुन लिया, अब हमारा सब अच्छा ही अच्छा हो। तो लोग महात्मा के पास सुनने आते हैं, सुनाने आते हैं? यदि भगवान बोलने लग जाए ना, तो भगवान के पास भी नहीं जाएंगे। मंदिर में जाते हैं लोग, क्योंकि अपनी सुना सकते। भगवान ये तो कहेगा नहीं सुबह जल्दी उठो
उठ के स्नान आदि करो, फिर जप करो, ये तो कहेगा नहीं भगवान। तो भगवान बढ़िया लगता है ना, है? अब महात्मा बढ़िया लगेगा नहीं। क्यों? महात्मा कहेगा भाई सुबह उठना है, स्नान आदि करना है, तो बढ़िया लगेगा? नहीं बढ़िया लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए महात्मा को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। सुन लिया करो, केवल सुनते रहो, कहना नहीं। सुनना सात्विक अंश से हुआ है, श्रोतेंद्रिय, और जो वाग इंद्रिय है ये रजोगुण में रहना चाहिए, सत्वगुण में? सत्वगुण में रहा करो, सुना करो। ठीक है, अच्छा जी। वायो राजसांसात् पाणिन्द्रियम संभूतम, और वायु के राजस अंश से क्या उत्पन्न हुई है? पाणी माने हाथ, पाणी इंद्रिय, हस्तेंद्रिय, रजोगुण से उत्पन्न हुई है वायु के। इसलिए क्या करते हैं? लेना देना सब कुछ है। बात करते तो भी हाथ हैं, हाथ फेंकते रहते हैं ना, नहीं फेंकते रहते हैं। अलग अलग है, संतों की अलग अलग महिमा है। पहले संत लोग यूँ मानते थे कि बिल्कुल स्थिर होकर के उपदेश दिया जाए, कुछ भी ना हिले। लेकिन ये भी एक भावों का प्रकटन भी है। शरीर इसके माध्यम से भावों का प्रकटन भी हो जाता है। हाथों, हम भी कर रहे हैं ना, हैं? हाथों का, हाँ, इस तरह। अच्छा जी, तो राजस अंश से वायु के क्या हो गई? पाणी इंद्रिय, हस्तेंद्रिय। वन्य राजसांसात् पादेन्द्रियम संभूतम, वन्ही के, अग्नि के राजस अंश से पाद इंद्रिय संभूत हुई, पैर, जिनसे दौड़ता है, चलता है, तो ये राजस अंश से उत्पन्न हुआ है। और देखते ना, पैर ठंडे, तो फिर गड़बड़ बात। यदि पैरों में अग्नि नहीं है तो समझो, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। और वैद यदि द्वारे आवे तो उसके मारो डंडा। तो पैर क्या होने चाहिए? गरम। लेकिन अधिकतर लोगों के क्या होते हैं? भाई यही रोग है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी, समझो महारोग है ये। पैर का ठंडा होना ये सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात है। फिर बस रोग ही रोग घुसेंगे शरीर में। इसलिए पैर गर्म रहने चाहिए। अग्नि का है ना, किसका है? अग्नि के रजोगुण अंश से। जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रियम संभूतम, और जल के राजस अंश से जो उपस्थ इंद्रिय है वो उत्पन्न हुई है। इससे जल के राजस अंश से उपस्थ इंद्रिय है, मूत्र त्याग आदि, तो ये उससे उत्पन्न हुई है। पृथ्वी राजसांसात् पायु इंद्रियम संभूतम, और पृथ्वी के राजस अंश से क्या उत्पन्न हुई है? पायु इंद्रिय। जो कुछ हम खाते पीते हैं पार्थिव, उनमें जो जो सार भाग है, रस है, वो तो क्या कर लेते हैं? हमारे प्राण अवशोषित कर लेते हैं। और जो उसमें अवशिष्ट बच गया स्थूल भाग, उसका क्या है? परित्याग कर दिया है। उसका क्या करते हैं? है ना? तो उसके लिए क्या है? पायु इंद्रिय। तो पायु इंद्रिय पृथ्वी के किससे उत्पन्न हुई है? राजस अंश से उत्पन्न हुई है। आगे देखो जी। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजसांसात् प्राण पंचकम संभूतम, और इन पंच महाभूतों के समष्टि मिल करके एकत्रित राजस अंश से क्या उत्पन्न हुए हैं? 5 प्राण उत्पन्न। क्या उत्पन्न हुए हैं? 5 प्राण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए जी? 24 हो गए? नहीं हो गए? 14 हो गए थे ना?
हैं, 14 पहले हो गए थे और 5 कर्मेंद्रिया आ गई, कितने हो गए? 19, और 5 प्राण आ गए, 24 हो गए ना। तो देखो, एतेषां पंचतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। ये जो 5 तत्व है, इनके तमोगुण जो प्रधान अंश है, उससे पंचीकरणेन क्या हो जाता है? तमोगुण की प्रधानता से पंचीकरण हो जाता है इन पंचमहाभूतों का। तो पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति, पंचमहाभूत हो जाते हैं। तो पंचीकरणम कथम, पंचीकरण कैसे हुआ जी, कैसे होता है? तो देखो, एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्धभिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति। हाँ जी, एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम, ये जो महाभूत बता दिए ना, क्या बताए? पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों के एकम एकम भूतम, एक एक भूत को द्विधा समम विभज्य, 2 भाग में समान, 2 भागों में क्या कर दिया? विभक्त कर दिया। एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य, और क्या कर लिया? जो उनका एक एक आधा था ना, उसको बिल्कुल अलग रख दिया, चुपचाप, है ना, छेड़ना नहीं उसको, अलग रख करके अपरम अपरम अर्धम, जो दूसरा दूसरा आधा आधा तो रह गया ना, दूसरा जो है सभी का, उसको चतुर्धा समम विभज्य, 4 भागों में समान, 4 भागों में विभक्त करके स्व अर्ध भिन्नेषु, अपने से जो अलग आधे हैं ना, जैसे आकाश का आधा अलग रख दिया और आधे के 4 भाग किए, जो 4 भाग किए हैं ना, उनको अपने को छोड़ के 4 भूत बच गए ना, वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो उनके स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम, अपने से भिन्न जो आधे रखे हुए हैं ना सबके, उनमें क्या करना है? अपने जो स्वचतुष्ट भाग बनाए थे ना 4, उनके साथ चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति, ये पंचीकरण हो जाता है। आप नर्सरी के विद्यार्थी तो हो नहीं, ये तो पंचीकरण को और भी ज्यादा स्पष्ट बताते हैं। हम पहले कई बार बता चुके हैं, आप लोग सब ग्रंथों में सुन ही चुके हैं। तो इस तरह स्पष्ट हो गया ना, ये आधा भाग रख दिया है अलग अलग, आधे के 4 समान भाग किए हैं, अपने से जो भिन्न है 4, उनको वो जो 4 भाग किए थे समान दे दिया है। तो सबके पास हो गए ना पूरे पूरे, 5-5 हो गए, तो 5-5 हो गए, कितने बन गए? ये 25 हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? पंचीकरणम भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड मध्ये 14 भुवनानि संभूतानि। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः, इन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों से चतुर्विध स्थूल शरीरम, 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर है, 4 प्रकार की खानी बोल देते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं? अंडज, स्वेदज, उदभिज और जरायुज, इस तरह क्या बोलते हैं? 4 खाने बोलते हैं ना, 4 प्रकार के जो ये स्थूल शरीर है, किससे उत्पन्न हो गए? इन पंचीकृत पंच महाभूतों से। ब्रह्मांडम, ये सारा ब्रह्मांड जो भी ये स्थूल है,
और ब्रह्मांड मध्य चतुर्दश भुवनानी, 14 लोग सुने हैं ना, 14 भुवन। कौन कौन से सुने? 14 भुवन। भू भुवा स्व महा जन तप सत्य, तो ऊपर के हो गए, और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल, फिर रह गया क्या है? महातल। ये क्या हो गए? ये 7 ही हो गए, 7 हो गए। तो इस तरह 14 भुवन बोलते ना, 3 लोक 14 भुवन। ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? पंचीकृत पंच महाभूतों हैं, पंचीकरण से, पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा ये पंच हुए हैं। सारा स्थूल प्रपंच इससे उत्पन्न हुआ। आगे भी देख बताया जाए। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्मा प्रतिबिंबम भवति। अच्छा जी, अब इनके द्वारा क्या बन जाता है? स्थूल शरीर बन जाता है ना। स्थूल सारा प्रपंच किससे हुआ है? पंचीकरण से, पंचमहाभूतों के। तो स्थूल शरीर का अभिमानी जीव नामकम ब्रह्मा, जीव नामक जो है ना वो ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। ब्रह्म का क्या है? वो प्रतिबिंब है, आभास है। यहाँ प्रतिबिंबवाद को स्वीकार करके कर रहे है ना, इसको स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, प्रतिबिंबवाद को स्वीकार। जैसे वेदांत में जो निर्दुष्ट है, अन्यथा इसमें कुछ दोष का कथन किया है प्रतिबिंबवाद में, लेकिन अधिक स्वीकार करते हैं आभासवाद, इसको स्वीकार करते हैं। ये आभास है, छाया। तो स्थूल शरीर का अभिमानी जो जीव है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। स एव जीवा आत्मनि एव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। वह जो जीव है ना, वही आत्मनि एव प्रकृत्या, अपने में ही प्रकृति के द्वारा, इसके द्वारा अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने अभ्यास या भय आदि के कारण से, या विवेक के कारण से क्या स्वीकार करता है? जीव और ईश्वर मैंने तो बनाया नहीं है, कोई बनाने वाला होगा। कौन? ईश्वर। भाई मेरे से अलावा मेरे जैसा ही कोई ऐसा होगा, महान होगा, व्यापक होगा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, कोई ईश्वर है ना। तो इस प्रकार से अपने स्वभाव संस्कार के कारण से यह जो जीव है ना, सा एव जीवा, यह जीव ही आत्मनि एवा, अपने में ही, अपनी प्रकृति के द्वारा जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। जीव ईश्वर भेद दृष्टि की कल्पना करता है। सब कुछ तो कल्पित ही है, जीव भी कल्पित, ईश्वर भी कल्पित, जगत भी कल्पित। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग बड़े चालाक हैं। जगत सत्य और ईश्वर कल्पित, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे है, यदि जगत सत्य है तो ईश्वर उससे पहले सत्य है ना। बिल्कुल, जैसे यदि ये जगत सत्य है तो लोक परलोक बिल्कुल ऐसे ही सत्य है। बारंबार हमने बताया है ना, इसमें कोई संशय हो सकता है क्या? अरे आपके द्वारा नित्य प्रति स्वप्न जो दृश्य है, जो आपकी कल्पना है, वो सत्यवत होकर के भासता नहीं भासता है, और आपके सुख दुख का हेतु बनता है। इसी तरह जगत भी हो रहा है, इसी तरह लोक परलोक भी होते ही है। तो इसमें किसी प्रकार की, इसको मना नहीं किया जा सकता ना। यदि जैसा जगत है वैसा ही लोक परलोक भी है।
बिल्कुल यथावत। हाँ, जिसके लिए जगत मिथ्या हो गया उसके लिए सब कुछ मिथ्या है। किसके लिए? जिस ज्ञानी के लिए जगत मिथ्या है, लोक परलोक ईश्वर सब मिथ्या ही है, सब कल्पित है, वो एक अद्वितीय ब्रह्म में प्रतिष्ठित है ना। और जो उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, जो जगत सत्य है, तो ईश्वर बिल्कुल सत्य है, लोक परलोक सत्य है। और जिसके लिए कल्पना हो गई है तो उसके लिए सब कुछ कल्पना है। अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ तो कल्पित ही है, लेकिन किसके लिए ये देखना होगा। लेकिन लोग क्या करेंगे, ईश्वर तो कल्पना है और जगत भी महामूढ़ता है ना। किसका विनाश कर, अपना ही तो विनाश करेगा ऐसा। अच्छा चलो, फर्क क्या पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क ये पड़ना, अच्छा एक बात आप बताइए, हमने बताई भी थी। आपने मान लीजिए दिल्ली में घर बना रखा है, आपको दिल्ली जाना पड़ गया, ठीक है, तो आपके पास रुकने के लिए क्या है, ठिकाना है ना। और यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास ठिकाना नहीं है ना। वैसे ही जो केवल जगत को सत्य मानते हैं, लोक परलोक को नहीं मानते, तो उनकी तो मरने के बाद एक ही गति हो सकती है, वो शुरू वाली गति, जायस्व मृयस्व, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। लेकिन जो महाभावना रखते हैं कि परलोक है, जिसके लिए जो विष्णु का उपासक है, वो कहाँ पहुंचेगा? अपनी भावना, अपनी भक्ति, अपने संकल्प, अपने निश्चय से कहाँ पहुंचेगा? जिसके लिए शिवलोक है, भगवान है शंकर जी, तो वो कहाँ पहुंचेगा? उसके पास ठिकाने हैं ना, ठिकाने। और जिसके पास ठिकाना ही नहीं, ना ब्रह्मलोक, ना विष्णु, ना साकेत, ना कुछ, तो वो क्या होगा? उसकी एक ही गति है, ज्ञान है नहीं, शरीर को ही मैं मानता है, तो नरक ही भोगेगा ना, क्लेश ही पाएगा केवल, तुरंत मरेगा और तुरंत कीट पतंग आदि योनि में जन्म हो जाएगा, फिर मरेगा फिर। यदि लोक परलोक मानेगा तो लोक परलोक की जो व्यवस्था दी है ना, ये साधारण नहीं है। समझ आ रही है बात? साधारण है क्या? आपने जैसे घर बना लिया है, आपने क्या है, घर बनाया, जितनी जगह आपके घर होंगे उतनी जगह आप जा पाएंगे। तो जो जितनी जगह सत्य मानता है, उपासक की बात कर रहे हैं, कर्मी और उपासक की बात, ज्ञानी की बात नहीं। ज्ञान मार्ग में तो जो उत्तम कोटि का जिज्ञासु है, वो तो इन सबको अनित्य कर्म उपासना, उनसे प्राप्त होने वाले जो फल है, उन सबको विनाशी जान चुका है ना, कल्पित जान चुका है, उसकी बात अलग है। वैसे एक हम सामान्य बात बता रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ है लोक परलोक आदि मानना। जो कुछ आपने संकल्प से ही तो है सब कुछ। भाई जिस घर को आपने अपना माना हो उसी घर पहुंचते हो ना, जिस आदमी को आपने मित्र माना हो वहीं पहुंचते हो ना, जिसको आपने शत्रु माना हो वहां जाते हो क्या? सब कुछ तो अपने मानने, अपने संकल्प, अपनी भावना, अपने निश्चय पर ही तो निर्भर है। अपने संकल्प से ही जीव बन गया है, और अपने संकल्प से ही क्या हो जाएगा? इस संकल्प का त्याग होगा कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, तो क्या है वास्तव में फिर? तो सब कुछ तो महिमा किसकी है? संकल्प कहो, भावना, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, इसी की है ना सारी बात है। तो कहीं पर भी बड़ी ही बहुत अच्छी व्यवस्था दी हुई है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए सब कुछ क्या है? सब कुछ अच्छा है। स्पष्ट हो गया ये? यहाँ ये बात बता दी है कि ये जीव ही अपने में स्वभाव से जीव ईश्वर भेद दृष्टिम क्या करता है? कल्पयति। जीव ईश्वर भेद दृष्टि की कल्पना करता है, भगवान है? जिन्होंने इस संपूर्ण संसार को रचा, इसकी व्यवस्था दी, ऐसा कर्म और उपासक अज्ञानी करता ही है। और ज्ञान मार्ग का तो अलग ही है, कह दिया, बीज भी उसका कल्पयति, क्या करता है? कल्पना करता है। कथमिति चेत, कैसे जी? तो बताते अविद्योपाधि सन आत्मा जीवा इत्युच्यते।
हाँ, जिसको तो हम कल बताएंगे, है ना, क्योंकि फिर आगे ईश्वर की बतानी पड़ेगी माया उपाधि से, अविद्या उपाधि से। इसका विचार कल करेंगे कि किस प्रकार से ये जीव जो ब्रह्म का क्या है, प्रतिबिंब है, तो किस प्रकार से स्वयं की, ईश्वर की और जगत की क्या कर लेता है, कल्पना करता है। इसका विचार कल करेंगे। ओम।